भक्तों, अगर आप भी सुबह उठते ही यह एक काम कर रहे हैं तो आज ही संभल जाइए, क्योंकि शास्त्र साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही ये गलती करता है उसका घर धीरे धीरे स्वर्ग नहीं बल्कि नरक बन जाता है। उस घर में माता लक्ष्मी टिक नहीं पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर उस घर में ना तो सुख बचता है, ना शांति और ना ही बरकत। दिन भर मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं और बिना कारण कलह, तनाव और दुख घर में प्रवेश करने लगते हैं। भक्तों, ये कोई डराने की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। हमारे बुजुर्ग इस काम को भूलकर भी सुबह नहीं करते थे। वे जानते थे कि सुबह का पहला कर्म पूरे घर की दिशा तय करता है। अगर सुबह की शुरुआत गलत हो गई तो समझ लीजिए कि पूरा दिन और पूरा जीवन उसी गलत दिशा में चल पड़ेगा। इसीलिए माता पिता और बड़े हमेशा समझाते थे कि सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना जरूरी होता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, बच्चों की बुद्धि बढ़े, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे और घर में शांति का वातावरण रहे, तो सुबह उठते ही इन गलत कामों से तुरंत दूरी बना लीजिए। क्योंकि याद रखिए, माता लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां सुबह की शुरुआत अशुद्ध विचारों, गलत कर्मों और नकारात्मक शब्दों से होती है। भक्तों, सुबह का समय बहुत नाजुक होता है। ये वही समय है जब घर की दीवारें भी सुनती है, हवा भी महसूस करती है और अदृश्य शक्तियां ये तय करती है कि आज इस घर में सुख आएगा या कला। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग सुबह उठते ही ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे घर की पवित्रता उसी पल नष्ट हो जाती है। और जब पवित्रता चली जाती है तो माता लक्ष्मी एक पल भी वहां रुकती नहीं है। भक्तों, सुबह उठते ही सबसे पहली बड़ी गलती होती है शिकायत करना। जैसे ही आंख खुली और मुंह से निकला फिर वही परेशानी, किस्मत ही खराब है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसी क्षण समझ लीजिए कि आपने अपने ही घर के दरवाजे दुख के लिए खोल दिए। शास्त्र कहते हैं कि सुबह के समय बोला गया हर शब्द बीज की तरह होता है, जो बोओगे वही दिन भर उगेगा। नकारात्मक शब्द बोओगे तो नकारात्मक घटनाएं ही होंगी। भक्तों, दूसरी बहुत खतरनाक गलती होती है सुबह उठते ही क्रोध करना, पति पत्नी में तकरार, बच्चों पर चिल्लाना या किसी सदस्य से कटु वचन बोल देना। जिस घर में सुबह की शुरुआत झगड़े से होती है वहां लक्ष्मी जी प्रवेश ही नहीं करती। वहां केवल दरिद्रता, बीमारी और मानसिक अशांति टिकती है। याद रखिए, माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रेम शांति से है और सबसे अधिक नफरत कलह से। भक्तों, कई लोग सुबह उठते ही बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल देखने लगते हैं, बिना शरीर शुद्ध किए, बिना मन शांत किए, बिना भगवान को याद किए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से मन पर भारी बोझ चढ़ जाता है और दिन भर चित्त अशांत रहता है। धीरे धीरे ये आदत व्यक्ति को आलसी, चिड़चिड़ा और नकारात्मक बना देती है। और जहां आलस्य होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। भक्तों, एक और बड़ी भूल होती है सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना। उस समय शरीर अशुद्ध होता है और मन भी स्थिर नहीं होता। ऐसे समय में स्वयं को देखना अपने ही सौभाग्य को चुनौती देने ऐसा माना गया है। हमारे बुजुर्ग इसलिए कहते थे कि सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन करो, ताकि दिन की शुरुआत अहंकार से नहीं बल्कि श्रद्धा से हो। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और शांति बनी रहे तो सुबह उठते ही धरती माता को स्पर्श करें और मन ही मन उनसे क्षमा मांगे। यह छोटा सा कर्म आपके भीतर विनम्रता पैदा करता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसके द्वार पर माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। भक्तों, सुबह उठते ही बिना स्नान किए भोजन या चाय का सेवन करना भी घर की बरकत को कमजोर करता है। सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना कृतज्ञता की कमी को दर्शाता है। जो व्यक्ति अन्न के दाता को भूल जाता है उसके जीवन में अन्न और धन दोनों की कमी आने लगती है। भक्तों, याद रखिए, सुबह का एक गलत कर्म पूरे दिन को बिगाड़ सकता है और सुबह का एक सही कर्म पूरे जीवन को संवार सकता है। इसीलिए आज भी समय है। अगर अब तक अनजाने में ये गलतियां हो रही थी तो आज से ही रोक दीजिए, क्योंकि जिस घर में सुबह श्रद्धा, शांति और संयम होता है उस घर को कोई भी शक्ति गरीब नहीं बना सकती। भक्तों, अब जरा मन को शांत करके ये समझने की कोशिश करो कि सुबह का समय इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय मनुष्य और प्रकृति के बीच सीधा संबंध होता है। जो भावना आप सुबह अपने मन में लेकर उठते हो
वही भावना दिन भर आपके आसपास घूमती रहती है। इसलिए अगर सुबह डर, क्रोध, आलस्य या निराशा के साथ शुरू हुई तो वही सब चीजें पूरे दिन आपका पीछा करती है। भक्तों, बहुत लोग ये नहीं जानते कि सुबह उठते ही बिस्तर पर पड़े रहना भी अशुभ माना गया है। आंख खुलने के बाद देर तक बिस्तर से ना उठना आलस्य को बढ़ाता है और आलस्य दरिद्रता का पहला द्वार होता है। हमारे बुजुर्ग इसलिए कहते थे कि जैसे ही आंख खुले वैसे ही उठ जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद भी सोया रहता है उसका भाग्य भी धीरे धीरे सोने लगता है। भक्तों, सुबह उठते ही घर में गंदगी देखना, बिखरा हुआ सामान, अस्त व्यस्त कपड़े और अव्यवस्थित कमरा मन पर भारी प्रभाव डालता है। जहां अव्यवस्था होती है वहां मन भी अव्यवस्थित हो जाता है और जहां मन अव्यवस्थित हो वहां निर्णय गलत होने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसे घरों में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों सब उल्टा हो रहा है। भक्तों, सुबह के समय एक और बहुत बड़ी भूल होती है, खाली मन बैठ जाना, बिना किसी अच्छे विचार के, बिना भगवान को याद किए, बस यूं ही बैठ जाना। शास्त्र कहते हैं कि खाली मन नकारात्मक शक्तियों का घर बन जाता है। इसीलिए सुबह उठते ही या तो भगवान का नाम लेना चाहिए या कोई अच्छा विचार मन में लाना चाहिए ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से हो। भक्तों, बहुत लोग सुबह उठते ही पुराने दुखों को याद करने लगते हैं। बीती हुई बातें, पुराने झगड़े, पुरानी असफलताएं। याद रखिए, जो बीत गया वह वापस नहीं आता, लेकिन उसे सुबह याद करने से आज भी खराब हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सुबह का समय बीते हुए कल के लिए नहीं, आने वाले दिन के लिए होता है। भक्तों, जिस घर में सुबह उठते ही ऊंची आवाज, टीवी का शोर या तेज संगीत बजने लगता है वहां मन अशांत रहता है। सुबह का समय शांति का होता है, चीख पुकार का नहीं। इस समय धीमी आवाज में भगवान का नाम, घंटी या शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है और घर में सकारात्मकता भर देती है। भक्तों, अब जान लो कि सुबह उठते ही क्या करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी रुके जाए नहीं। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखो। शास्त्र कहते हैं कि हथेलियों में लक्ष्मी का वास होता है। यह देखने से मन में आशा जागती है और दिन की शुरुआत विश्वास से होती है। भक्तों, उसके बाद धरती माता को स्पर्श करो और मन ही मन क्षमा मांगो। यह छोटा सा कर्म अहंकार को तोड़ता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है उसके जीवन में सुख अपने आप आने लगता है। फिर शौच और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान के सामने दीपक जलाओ। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधकार को बाहर निकालता है। भक्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाना कभी मत भूलो। सूर्य केवल ग्रह नहीं है, वे जीवन की ऊर्जा हैं। जिन घरों में सूर्य को सम्मान दिया जाता है वहां बीमारी, गरीबी और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते। अगर यह काम बच्चों के हाथ से करवाया जाए तो उनकी बुद्धि और आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। भक्तों, सुबह उठकर मीठे वचन बोलना भी एक बहुत बड़ा उपाय है। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान, एक नमस्कार, यह सब घर की हवा बदल देता है। याद रखिए, माता लक्ष्मी वहीं आती है जहां उन्हें सम्मान और शांति मिलती है। भक्तों, अब सोचो, अगर सुबह इतनी पवित्र है तो क्या इसे शिकायत, झगड़े और गलत आदतों में बर्बाद करना ठीक है? यही कारण है कि जो लोग सुबह को संभाल लेते हैं उनका जीवन अपने आप संभलने लगता है। भक्तों, अब उस रहस्य की बात आती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके प्रभाव से पूरा जीवन बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठते ही मनुष्य जो पहला आहार ग्रहण करता है वह केवल शरीर को नहीं बल्कि भाग्य को भी छूता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग सुबह के समय खाने पीने को लेकर बहुत सावधान रहते थे। वे जानते थे कि गलत समय पर गलत चीज लेने से धन रुक जाता है और सही समय पर सही चीज लेने से किस्मत खुल जाती है। भक्तों, सुबह उठते ही खाली पेट गुस्सा करना, शिकायत करना या किसी से कटु वचन बोलना ऐसा माना गया है जैसे आपने अपने ही घर की तिजोरी पर ताला लगा दिया हो, क्योंकि जिस मुख से सुबह नकारात्मक शब्द निकलते हैं उसी मुख से माँ लक्ष्मी मुंह मोड़ लेती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं सुबह उठते ही मौन रखना भी एक तपस्या के समान है। कुछ क्षण का मौन मन को स्थिर करता है और विचारों को शुद्ध बनाता है। भक्तों, अब समझो, सुबह की उस छोटी सी गलती को जो दिखती तो साधारण है लेकिन परिणाम बहुत भारी देती है। सुबह उठते ही घर में झाड़ू लगाना। बहुत से लोग अनजाने में यह कर बैठते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना
लक्ष्मी को बाहर निकालने जैसा है, क्योंकि सुबह का समय ऊर्जा के प्रवेश का होता है, ना कि उसे बाहर फेंकने का। भक्तों, इसी तरह सुबह उठते ही रोना, दुख जताना या पुरानी बातों को लेकर मन भारी करना भी घर की सकारात्मकता को नष्ट करता है। जिस घर में सुबह आंसुओं से होती है, वहां शाम तक चिंता का डेरा लग जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, सुबह उसे अपने मन में मत आने दो। भक्तों, अब उस शुभ कर्म की बात करते हैं जिसे करने से दरिद्रता खुद रास्ता बदल लेती है। सुबह उठते ही अपने इष्ट देव का स्मरण करना, अगर मंदिर न भी हो तो मन में ही भगवान को याद कर लेना। यह स्मरण एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। दिन भर आने वाली परेशानियां इस कवच से टकराकर कमजोर हो जाती है। भक्तों, सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना केवल स्वच्छता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर का सम्मान करता है, उसका भाग्य भी उसका सम्मान करता है। फटे, गंदे या अस्त व्यस्त कपड़े पहनकर दिन की शुरुआत करना स्वयं को ही छोटा करने जैसा है। भक्तों, अब जान लो उस विशेष चीज के बारे में जिसे सुबह ग्रहण करने से धन की कमी जीवन भर पास नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह के समय मीठा स्वाद जीवन में मिठास भर देता है। थोड़ा सा गुड़, शक्कर या दही के साथ शक्कर लेने से मन प्रसन्न होता है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यही कारण है कि किसी शुभ कार्य से पहले मीठा कराया जाता है। भक्तों, लेकिन ध्यान रखना, यह सब तभी फल देता है जब मन शुद्ध हो। अगर मन में छल है, क्रोध है और अहंकार है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे शुद्ध आचरण की देवी हैं। जहां आचरण गंदा होता है, वहां वे रुकती नहीं है। भक्तों, सुबह उठते ही बड़ों का आशीर्वाद लेना भी एक अदृश्य शक्ति देता है। माता पिता के चरण छूना या मन से उन्हें प्रणाम करना ऐसा है जैसे आपने पूरे दिन के लिए सुरक्षा मांग ली हो। जिन घरों में ये परंपरा जीवित है, वहां संकट दरवाजे पर आकर भी लौट जाता है। भक्तों, अब ये समझ लो कि सुबह केवल समय नहीं है, ये परीक्षा है। जो इसमें पास हो गया वो जीवन में भी पास हो जाता है, और जो इसमें रोज फेल होता रहा वह चाहे जितना मेहनत कर ले, सुकून उसे नहीं मिलता। भक्तों, अब उस समय की बात आती है जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में जिसे दिन का सबसे संवेदनशील क्षण कहा गया है, यह वह समय होता है जब सूर्य अस्त की ओर बढ़ता है और अंधकार धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगता है। इसे संध्या कहा गया है। यह समय केवल दिन और रात का जोड़ नहीं है, यह मनुष्य के भीतर के प्रकाश और अंधकार की भी परीक्षा है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि संध्या के समय घर का वातावरण जैसा होता है, वैसा ही आने वाला समय बनता है। अगर इस समय घर में शोर, झगड़ा, गाली गलौज, रोना धोना या नशा होता है, तो समझ लीजिए कि उस घर की बरकत धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल रही है। माता लक्ष्मी उस घर में नहीं रुकती जहां संध्या के समय अशांति उनका स्वागत करती है। भक्तों, इसी कारण हमारे बुजुर्ग संध्या के समय दीपक जलाते थे। वह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता था, वह विश्वास, मर्यादा और श्रद्धा से जलता था। कहा जाता है कि जिस घर की देहरी पर संध्या के समय दीपक जलता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। वह दीपक घर की रक्षा करता है जैसे एक मौन प्रहरी। भक्तों, एक पुरानी कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक समय नारद जी ने द्वारका में देखा कि हर संध्या भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाया जाता है। नारद जी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने भगवान से पूछा कि इस दीपक में ऐसा क्या है कि इसे इतनी श्रद्धा से जलाया जाता है। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, यह स्मरण कराता है कि दिन भर के कर्मों का हिसाब अब स्वयं से करना है। भक्तों, भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ पल शांति से बैठ जाता है, वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, और जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले वही उसे दूर भी कर सकता है। यही कारण है कि संध्या का दीप जीवन को धीरे धीरे उजाला देना शुरू कर देता है। भक्तों, इसी समय झाड़ू लगाना, भारी लेन देन करना, झगड़ा करना या अपशब्द बोलना बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि यह वह समय होता है जब मन सबसे जल्दी प्रभावित होता है। अगर इस समय मन अशांत हो गया तो रात बेचैनी में कटती है और अगली सुबह भी भारी होकर आती है। भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझ लो। माता लक्ष्मी केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होती, वे आचरण से प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति बाहर से पूजा करता है लेकिन घर के भीतर अपमान,
नशा और असत्य को पालता है, उसके घर का धन केवल बीमारी, मुकदमे और परेशानियों में खर्च होता है। शास्त्रों में इसे स्पष्ट कहा गया है। भक्तों, दान का भी यही नियम है। जो जितना देता है वह उतना ही लौट कर पाता है। अनंदान, जलदान, सेवा और करुणा, ये सब ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर लक्ष्मी आती है। लेकिन जो केवल जोड़कर रखता है, दर दर कर जीता है, उसका धन धीरे धीरे रेत की तरह फिसल जाता है। भक्तों, घर को साफ रखना, माता पिता का सम्मान करना, स्त्री का मान रखना और बच्चों को संस्कार देना, ये कोई अलग अलग बातें नहीं है। यही लक्ष्मी को रोकने की दीवारें हैं। जहां ये दीवारें मजबूत होती है, वहां कोई भी संकट घर को हिला नहीं पाता। भक्तों, अब अंत में बस इतना समझ लो, सुबह का एक गलत काम घर को धीरे धीरे नरक बना सकता है और सुबह का एक सही काम घर को मंदिर बना सकता है। माता लक्ष्मी कहीं दूर नहीं जाती, वे बस शांति, श्रद्धा और सही आचरण ढूंढती हैं। जहां ये मिल गया, वहीं उनका स्थायी वास हो जाता है। अगर ये बातें मन को छू गई हों, तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़ देना। इन्हें अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। राधे राधे। जय माता लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण।